लेकिन मैंने नया वो दिन प्लान करना चालू कर दिया था मैंने उसके बाद, क्योंकि मैंने डेविड गॉगिंस की कांट हर्ट मी पढ़ी थी, और अकाउंटेबिलिटी मिरर तो मैं सेटअप नहीं कर सकता था, तो मैं अकाउंटेबिलिटी बुक रख दी मैंने, और उसमें मैंने दिन प्लान करना चालू कर दिया। अकाउंटेबिलिटी और एक सेक्शन रखता था अकाउंटेबिलिटी का उस दिन के लिए, कि ये चीज़ों के लिए तो अकाउंटेबल रहे। तो मैं दिन प्लान करता था और वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी रखता था, और हर रात को मैं वो प्लान करता था और वो अकाउंटेबिलिटी वाला पार्ट देखता था और लिखता था। तो मैंने उस चीज़ की वजह से मैंने रोज़ अपना आपको टास्क देना चालू कर दिया कि मैं ये लड़की को अप्रोच करूँगा। अगर मैंने नहीं किया तो शाम को मैं और 6 मिनट का प्लैंक मारूंगा, तो मैं 5 मिनट का प्लैंक मारता था, और 1 मिनट ज़्यादा मारूंगा, और बहुत पेनफुल होता था, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता था। फिर बाद में मैंने अंधेरे में मैंने अंधेरे में प्रे करना चालू कर दिया था, क्योंकि मैं डरपोक तो बहुत बड़ा, तो फिर मैंने फियर को फेस करने के लिए अंधेरे में प्रे करना चालू कर दिया था। वो वाली चीज़ें मैंने चैनल पर पहले बना के रखी है, ये सब चीज़ें। तो मतलब लाइक हाँ, फिर क्या हुआ कि मैंने वही, फिर बाद में मेरी वो जो लड़की थी जिसमें मुझे क्रश था, वो लड़की ने मेरे रैंडमली मेरे से वापस बात करनी चालू कर दी थी, रैंडमली, क्योंकि उसने शी फॉरगेव मी, मतलब लाइक हाँ, मतलब रैंडमली वापस बात करनी चालू की उसने। उसका ओपनिंग क्या था बताइए, इसका मतलब क्या होता है? मैंने मैंने एक्ट किया कि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है, तो मतलब ये उसका मतलब है। तो फिर हम लोगों ने वापस बात करनी चालू कर दी, तो हम लोग ऐसे जस्ट फ्रेंड्स की तरह बात करते थे। मेरा मसल लॉस हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने जो हरकतें की थी अहमदाबाद के अंदर, प्रोटीन नहीं खाता था, पूरा टाइम कार्डियो करता रहता था, तो इस चीज़ की वजह से मेरा मसल लॉस हो गया था। बाद में मुझे पता चला, तो मैंने प्रोटीन को और ज़्यादा सीरियसली लेना चालू कर दिया, मैं मसल वापस गेन करना चालू कर दिया मैंने। बाद में क्या हुआ, बाद में मैंने मंथ एंड तक हम लोग बारबेक्यू नेशन गए मेरे दोस्तों के साथ, और उस टाइम पे मेरा मसल बहुत ज़्यादा बेटर हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा बेटर, बहुत अच्छा दिखता था। तो मैंने मतलब एक बहुत अच्छी फ़ोटोज़ वोटोज़ खींची थी मेरी मैंने, और बाद में वही मतलब दोस्तों के साथ में हम लोग बारबेक्यू नेशन गए, तो बारबेक्यू खाना खाया, वहाँ पे खाया हम लोगों ने। बारबेक्यू नेशन में भी मैंने बस चिकन और राइस खाया था, बस चिकन राइस ब्रोकली वगैरह पकड़ पकड़ के खाई है मेरे। और मेरे दोस्तों के साथ घूमे हम लोग, घूमा हूँ मैं मस्त। वो गेम जोन गए थे, उधर हम लोग बॉलिंग वॉलिंग की थी। मतलब लाइक मज़े किए थे हम लोगों ने। फिर बाद में उसके अगले दिन क्या हुआ, मैंने मेरी जो क्रश थी उसको आस्क आउट कर दिया, आई सी यू एज अ फ्रेंड। अभी तेरी, वो तो पहले शॉक थी कि मैं उसको उसको लगा ही नहीं कि मुझे उसके ऊपर क्रश होगा। ऊपर से उसने मेरे को फ्रेंड जोन कर दिया, तो मैंने बोला ठीक है चलो फ्रेंड जोन से कैसे निकलते, तो बोला लॉक इन हमजा का वीडियो लॉक इन करो, और ठुकरा के मेरा प्यार, जिम जाओ अपनी, और वही ना, मतलब फ्रेंड उसका वीडियो तुम देख लो जाके, अगर तुम्हें देखना है तो। हमजा का फ्रेंड जोन वाला क्या क्या किया था, और मैंने उसके बाद क्या क्या अप्लाई किया था। तो बाद में वही मैंने लॉग इन कर दिया उस टाइम, उस पॉइंट तक, मतलब लाइक उसके पहले क्या हुआ था, मतलब लाइक उसको कन्फेस करने के बाद एक दो हफ्ते पहले, कि मैंने उसको पूछा था कि मैंने उसको नहीं पूछा था, उस लड़की ने मेरे को बताया था कि जूनियर में 3 लड़कियां, उनमें से किसी को तो डेट करेगा। तो मैं बोला नहीं, मैं नहीं करना चाहता, छोड़ो मुझे नहीं करना डेट, क्योंकि मतलब लाइक वही लड़की ने मुझे उसके उसके थ्रू मुझे पूछने के लिए बोला था। तो वही पूछ रही थी कि तू जूनियर में से किसी को लड़की को डेट करेगा। मैंने बोला अबे यार, मुझे तू पसंद है, तू साले किसी और के बारे में बात कर रही है। लेकिन ठीक है, छोड़ो छोड़ो। फिर वो जैकेट बंदे के साथ हम लोग बैठने लग गए थे। मैं एक दिन मैं रितेश और दो दो मेरे जो हमारे जो जैक दोस्त थे उनके साथ बैठे थे। और फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया था कि इवॉल्व करके है साकेत गोखले वाला का जिम। तो वो साकेत गोखले का जिम है, मतलब उसका नहीं है, वो जहाँ पे जाते हैं। तो मुझे उस पॉइंट तक नहीं पता था साकेत गोखले कौन है। तो मैंने वाला देखा कि हाँ भाई, फिटनेस इन्फ्लुएंसर पुणे में रहता है, और वो इवॉल्व करके कि जिम वहाँ पे जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर मैं किसी दिन उस आगे एक स्टोरी सुनाऊंगा उसके अंदर ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाद में क्या हुआ कि फिर क्या हुआ, वो दोनों हम लोग वहाँ पे मतलब बातें करते थे। सामने मेरी जो क्रश थी वो मेरे एक दोस्त से बात करती थी जिसके पास ऐप्स थे। वो बात लगी, मुझे लग रहा था कि उस लड़की को वो बंदा पसंद होगा, तो उसको बाद में उसने हस्बैंड मटेरियल भी बोला था। लेकिन वो भाई जोन्ड था, और उसने सेफ रहने के लिए उसको हस्बैंड मटेरियल बोला था उस लड़की ने। वो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, लेकिन मैं बोला कि ये साला मुट्ठल स्किनी मेरे से कैसे लड़की लेगी। तो बाद में मैंने कुछ नहीं, उसके बाद मैंने, लेकिन फिर भी छोड़ो, मैं भूल गया वो चीज़ को, मैं उस लड़की से बात करनी बंद कर दी। और
मैं भूल गया, छोड़ो अभी उसके बाद का वो सीन। लेकिन फिर बाद में मैं सोचा ठीक है चलो, मैंने हमज़ा का अटॉर्नेंस प्रोटोकॉल देखा उसके अगले महीने, फरवरी में जब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे, मैंने अटॉर्नेंस प्रोटोकॉल देखा। और बाद में मैंने एक लड़की को अप्रोच किया, मैंने वो जो सबसे अच्छी दिखने वाली लड़की थी ना उसको अप्रोच किया, क्योंकि मेरे दोस्तों के सामने मुझे उनको औकात दिखानी कि कौन है, देख भाई मैं हूँ असली लुक्स मैक्सर, मैं हूँ, आई कैन गेट द गर्ल यू वॉन्ट, यू सिम्प ऑन। ठीक है, तो मैंने उसको अप्रोच किया था, मैंने हक दिया, हक गया मैंने, ठीक है। लेकिन बाद में मैंने उसका इंस्टा ले लिया था, आई गेस। हाँ, मैंने उसका इंस्टा ले लिया था। और बाद में हम लोगों ने इंस्टा पे बातचीत करनी चालू कर दी थी। मैंने उस लड़की ने, मुझे वो पसंद नहीं थी, जेन्युइनली वो पसंद नहीं थी मुझे वो बहुत मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था उससे बात करने में, और ना ही मुझे पसंद थी वो, जेन्युइनली पसंद नहीं थी वो बिल्कुल भी। जेनविन क्यों बोला मैं, जेनुइन होता है भाई, जेनविन पसंद नहीं थी मुझे बिल्कुल भी। तो भाई लेकिन फिर भी मैं बात करता था, क्योंकि हम लोगों ने चैलेंज रखा था मेरे दोस्तों के सामने कि भाई देखते चलो कौन कौन पढ़ा था इस लड़की को। लेकिन बाद में मैंने डांस प्रोटोकॉल देखा, मैंने बाद में मैंने हमजा का रेड पिल कोर्स जो था उसका, मैंने जो फ्री मॉड्यूल था वो देखा, बोला ये करता हूँ ना भाई मैं। तो मैं सोचा, लेकिन वो मॉड्यूल में जो जो चीज़ें उसने बताई थी वो रिलेशनशिप में आने के बाद वैलिड थी, तो मैं वो अभी यूज़ करके क्या करूँगा। शिट। लेकिन फिर भी चलो छोड़ो, नहीं पटी वो मेरे से। ऑफ कोर्स भाई, क्या ही मैंने मतलब लाइक मैं कैसे मैसेज करता था, मैं उसके मतलब लाइक मैं बहुत बिजी था, ठीक है। तो मैं नेचुरली ही मैं उससे मैं लंबे लंबे टाइम तक रिप्लाई नहीं करता था, और वो भी मुझे लंबे लंबे टाइम तक रिप्लाई नहीं करती थी। तो फिर हम लोग का यही चलता रहता था कि मैं उसको 6 घंटे बाद रिप्लाई कर रहा हूँ, वो मेरे को 6 घंटे बाद रिप्लाई कर रही है, मैं उसको इसके वही चलता रहता था। नहीं वैसे लॉट्स ऑफ टाइम्स कि वो मुझे इमीडिएटली रिप्लाई भी कर देती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑनलाइन होती थी, तो वो टाइम पास ही कर रही होती थी, तो फिर बाद में वो मेरे को रिप्लाई कर देती थी, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि उसको पसंद हो रहा होगा, लेकिन उसने मुझे डबल टेक्स्ट तो किया था, लेकिन मैं नहीं पसंद था उसको, मुझे पता है नहीं पसंद था मुझको। बाद में बोर्ड एग्जाम्स आए, बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड दिखी, मैं उससे बात करने नहीं गया, क्योंकि मैं सिग्मा बॉय उसके सामने सिग्मा बॉय एक्ट कर रहा था, उससे बात करने नहीं गया। लेकिन मैं मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे वहाँ पे दिखी, क्योंकि हम लोग की सेम दोनों वो जो स्कूल में थी और मैं जिस स्कूल में था, हम दोनों की स्कूल का एक बोर्ड सेंटर एक ही था। तो वहाँ पे मुझे एक्स गर्लफ्रेंड मिली, मुझे मेरे कुछ पुराने दोस्त मिले, और बाद में मेरे दोस्तों के साथ मैंने उसको दिखाया कि बाबू देख मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, तो वो बोला ओ भाई डैम ये अच्छी दिखती है वगैरह वगैरह वगैरह, छोड़। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स लिखी, फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स नेल कर दी भाई, 89% आया मेरे, सही बात है। बोर्ड एग्जाम्स लिखी मैंने, प्रशांत कीरत, शोभित निर्वाण, नेक्स्ट टॉपर्स की मैराथन देखता था मैं बीच मतलब लाइक मिड वो जो छुट्टियों के दिनों में। एसएसटी का एग्जाम बेस्ट किया मेरा, एसएसटी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए मेरे, मैं एसएसटी का टॉपर था वैसे भी, 80 आते थे हर एग्जाम में मुझे, लेकिन इस बार मेरे 74 आए बस। तो मतलब लाइक वही वही चलता रहता। और फेयरवेल आया, फेयरवेल मिशन इम्पॉसिबल स्टोरी वाली वीडियो, अगर लिंक ऊपर फ्लैश नहीं हुई तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, तुम वो स्टोरी जाके सुन लो, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार हरकतें की थी। लेकिन मेरे उस फेयरवेल के एंड में क्या हुआ था कि मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, क्योंकि वो जो स्क्रिबल डे भी था उस दिन, सेम दिन, क्योंकि मैथ्स का एग्जाम था, मैथ्स एग्जाम के इवनिंग में ही फेयरवेल था, मैथ्स के एग्जाम के इवनिंग में फेयरवेल था, और उसके सुबह जब मैथ एग्जाम खत्म हुई तो हम लोग का स्क्रिबल डे था। तो हम स्क्रिबल डे था, तो हम लोग स्क्रिबल विबल करते हैं शर्ट के ऊपर। और उस टाइम तक मैंने और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, जो डीजन वाली, जो हम दोनों ने बात करनी बंद कर दी थी, और वो मेरे शर्ट पे स्क्रिबल करने नहीं, मैं उसके शर्ट पे स्क्रिबल करने नहीं गया, और मैंने बस मेरे जो 2-3 दोस्त थे उनके शर्ट पे स्क्रिबल किया, और उन्होंने मेरे शर्ट पे जियान हॉप स्क्रिबल किया था, और कुछ नहीं हुआ था। ड्रेक का स्नेक वगैरह वैसे सब कुछ स्क्रिबल किया था हम लोगों ने एक दूसरे के शर्ट के ऊपर। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ शाम को, बाद में फेयरवेल के टाइम पे, क्योंकि मैं बस मेरे जो मेल फ्रेंड्स थे उनके साथ ही अच्छे से बात करता था, मेरे जो 5-6 दोस्त थे उनके साथ ही, जो मेरा ग्रुप था दोस्तों का उनके साथ अच्छे से बात कर, मतलब एक सोशल स्किल्स था, मतलब एक हमारी क्लास की ही दोस्त, मेरे दोस्त भर भर के थे, जो पूरी मेरी क्लास थी वही मेरे दोस्त थे।
तो हम लोग, हाँ, उसके अलावा कोई भी मेरे से बात करने नहीं आ रहा है, कोई भी लड़की मेरे से अप्रोच नहीं करे। बाकी वो जो मेरा जैक दोस्त था जो दूसरी क्लास के अंदर था, हम लोग मैं उससे बात करता था, लेकिन वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के अंदर बिजी था। फिर बाद में कोई भी लड़की मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने नहीं आ रही थी, क्योंकि जो जो मेरी दोस्त बनी थी उस टाइम पे, वो जो कोई भी नहीं, क्योंकि कोई थी नहीं ना, मतलब लाइक कुछ खास दोस्त मेरी जो मेरी। और बाद में मैंने सोचा कि भाई सोशल स्किल्स इंप्रूव करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सोशल स्किल्स मेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तुम रिजल्ट देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो उस पॉइंट के बाद मैंने सोचा कि सोशल स्किल्स इंप्रूव करते हैं, और फिर मैंने और नहीं, हाँ, और बाद में उस दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक डायलॉग बोला था कि एक डायलॉग बोला था, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, वो वीडियो फेयरवेल मिशन इम्पॉसिबल वाले वीडियो में देख लो। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था वो मैं बता नहीं रहा, लेकिन उसने मुझे एक डायलॉग बोला था कि जब सालों बाद तेरे बच्चे हो गए या फिर तेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, तब तू ये बोला कि तू फेयरवेल के टाइम पे बस पूरा टाइम बैठा ही था और कुछ किया नहीं था तूने। वो डायलॉग और वो जो मेरे सोशल स्किल्स वाला जो था, उस चीज़ ने अगला पूरा 2024 टू 2025 का स्टार्टिंग इन्फ्लुएंस किया, मतलब लाइक अभी तक मेरी ज़िंदगी इन्फ्लुएंस की है उस डायलॉग ने, उस अकेले डायलॉग ने। लेकिन उसकी वो कहानी किसी और दिन। तो ये थी भाई पूरी ईयर वन ऑफ माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट। बहुत मज़ेदार भाई, मुझे अभी तक वो साल याद आता है भाई। तो इसलिए याद रखना। आई रियली हैव नो कोट्स, कोट्स आर फिनिश। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते अगली वीडियो में।